जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस ओ लेवल के प्रैक्टिकल की ऑनलाइन क्लास में। मैं मनीष एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज बच्चों हम लोग ओ लेवल में जो लास्ट टॉपिक्स हम लोगों ने ख़त्म किए थे उसी के आगे की क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे। कुछ छोटे मोटे अपडेट्स भी हैं बच्चों। अगर आप लोगों के ओ लेवल का ये प्रैक्टिकल पूरा हो गया है या हो जाएगा तब उसके बाद आप लोग प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं। अभी इतना ज़्यादा रश मत करिए। बहुत सारे बच्चे प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी फिक्रमंद हैं, तो प्रोजेक्ट को लेकर इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। प्रोजेक्ट आराम से आप बाद में भी दे सकते हैं। प्रोजेक्ट की कोई एक फिक्स्ड एंड हार्ड डेट नहीं होती है। क्लियर। दूसरी चीज़, मैंने आज कुछ फाइल्स भी अपडेट की हैं। आप लोग ज़रा एक बार इसे देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कौन सी फ़ाइल क्या है। आप लोगों को अगर जिनकी भी पिछली क्लासेस या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जिनकी पिछली क्लासेस छूट गई हैं, वो यहाँ से साइट खोलें। आपको एक साइट का लिंक दिया गया है और आपको ये सारी की सारी पिछली क्लासेस उसमें देखने को मिलेंगी। ये देखिए, इसमें हमने क्लास 1 क्लास 2 करके लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपका कुछ छूटेगा नहीं। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, डॉस के, एक्सेस के, वो सब आपको इसमें मिलेंगे। HTML के कई बच्चे मुझसे PDF मांग रहे थे, वो ऑलरेडी इस पर अपलोडेड है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बता दूं कि कुछ छोटे मोटे अपडेट्स जो हैं वो क्या हैं। अगर आप लोग चेकआउट करें तो इसमें मैंने यहाँ पर दिया गया है PDF सॉल्यूशंस। तो आप जब इसे क्लिक करेंगे तो कुछ PDFs ओपन हो जाएंगे जो मैंने सॉल्व की थी। आज एक ललित स्टूडेंट ने भी मेरे को एक PDF सेंड की है जिसमें एक प्रैक्टिकल को लेकर थोड़ा बहुत और अपग्रेडेशन है। ज़रा उस PDF पर भी आप लोग देख लीजिए क्या है वो PDF और क्या है उसके अंदर अपडेशंस। आप लोगों को मैंने अभी साइट पे अपलोड कर दी है तो आपको उसे आसानी से मिल जाएगी। ये है वो PDF। इस PDF में HTML के कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, लेकिन आपको ये सारे नहीं पढ़ने। जो पढ़ने हैं मैं आपको प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि PDF बड़ी है, आपको ये सब नहीं लिखना। जित प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये PDF के प्रैक्टिकल्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। यही वाले प्रैक्टिकल्स आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। क्लियर। तो देख लीजिए क्या क्या PDF में है। पहले तो इंट्रो वगैरह को लेकर है और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है फर्स्ट पेज। ये सब कुछ नहीं करना। आप लोगों को जो करना है वो एक ये है कि आपको एक स्टैटिक वेब पेज बनाना है और टेबल टैग्स दिए गए हैं। इन टैग्स को मैंने कल पढ़ाया भी था, आज मैं इनको और बताऊंगा। सेल स्पैनिंग और पैडिंग क्या होती है, रो, स्पैम और पैड क्या होते हैं। कल हम लोगों ने टेबल्स वाले HTML के प्रोग्राम्स फिनिश किए थे। आज का बेसिकली इस टेबल के छोटे से प्रोग्राम से ऐसा आउटपुट आएगा आपके सामने। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इससे आपको टेबल पे अच्छे ढंग से काम करना आ जाएगा। तो ये जो आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 है इसको ज़रा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद एक प्रैक्टिकल और है जिसमें कि आप लोगों को एक टेबल और बनाने को दिया गया है इस तरीके से। इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आता। जो आप लोगों को एक और अच्छा दिया गया वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके काम का है, और वो है आपका ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। बस इसमें एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह स्टूडेंट का नाम, उसकी सिटी, जिप कोड और इस तरह के बटन्स बनाने के लिए दिए गए थे। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। ये काफ़ी फेमस और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल नंबर 6। तो आप लोग लिख रहे होंगे तो आपको आसानी होगी। उसके बाद आगे देख लेते हैं जो आपके काम का है। और नेक्स्ट प्रैक्टिकल में इस तरह का इंटरनल एक्सटर्नल लिंक है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये दो क्वेश्चंस तो आप लोग इससे ज़रूर कर लीजिएगा। VB स्क्रिप्ट के भी क्वेश्चंस हैं इसमें, लेकिन VB वाले बच्चों के लिए मैंने डाल दिया है। जिन लोगों ने .NET लिया था ऑप्शनली और वो लोग प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो उनके लिए .NET का क्वेश्चंस रहता है। जिन लोगों ने मल्टीमीडिया दिया था तो उनके लिए मल्टीमीडिया का क्वेश्चन रहता है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने ICT का दिया था तो एक ऑप्शन में ICT ऑप्शन दिया रहता है। तो खैर आपको इस PDF को ऑब्जर्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आज के प्रैक्टिकल को लेकर कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम लोग फॉर्म्स पर बात करेंगे। एक अच्छा खासा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का ही क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। फॉर्म बेसिकली होता क्या है, जब कभी आप लोग HTML पे काम करते हैं तो आप लोगों को भी जब कभी ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है तो फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को ड्रॉप डाउन बटन्स चाहिए होते हैं। आप लोग फॉर्म भरते समय कई सारे कमांड्स का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, चेक बॉक्सेस चाहिए, तो ये सब फॉर्म्स के थ्रू तैयार होते हैं। फॉर्म्स में हमारे पास इनपुट टैग है जिसकी मदद से हम लोग कुछ भी यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि हम लोगों को अगर मान लीजिए कि किसी को पासवर्ड इनपुट करना है तो इनपुट टाइप पासवर्ड लिखेंगे तो पासवर्ड वाला बॉक्स बन जाएगा। इनपुट टाइप रेडियो लिखेंगे तो रेडियो वाला बॉक्स बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग फॉर्म्स तैयार करते हैं। तो मैं एक आपको पहले पूरा बना के दिखाता हूँ तो आपको काफ़ी आसानी से समझ आएगा। और इस बीच काफ़ी ज़ोर शोर से बातचीत चल रही है बच्चों की,
और काफ़ी एग्रेसिव हैं बहुत सारे बच्चों के। अच्छा देखिए, इस बार इन्होंने बहुत गड़बड़ किया है, प्रैक्टिकल बहुत दूर दूर उठा के फेंके हैं। मैंने बात भी की तो कुछ लोगों से मेरे को ये पता चला कि प्रैक्टिकल एक्चुअली जहाँ से आपने अपना फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन कराया था, वहाँ पर जो आपने डेट डाली है, या फिर रजिस्ट्रेशन अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने पहला रजिस्ट्रेशन कानपुर से किया था, तो भले एग्ज़ाम्स कहीं का भी हो, वो कानपुर ही आप लोगों का प्रैक्टिकल के लिए उन्होंने भेज दिया है। तो ये बड़ा गड़बड़ किया है कुछ लोगों का। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि हमने तो ऐसी जगह कोई प्रैक्टिकल के लिए कोई फॉर्म ही नहीं भरा था, जो कि भेज दिया उन लोगों ने। तो काफ़ी कुछ है आप लोगों में। अगर किसी का प्रैक्टिकल चेंज हुआ है, अगर उन्होंने नेलिट को बात की है और अगर प्रैक्टिकल चेंज हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हमारे बाकी बच्चों को भी पता चल जाए कि प्रैक्टिकल का सेंटर कैसे चेंज करवाया उन लोगों ने। तो काफ़ी कुछ लोगों की हेल्प हो जाएगी। और नेलिट से फ़ोन नहीं लग पा रहा, वरना मैं भी काफ़ी ट्राई किया था कि प्रैक्टिकल चेंज करना है तो कैसे होगा। दीप चंद्र बता रहे हैं मैंने चेंज करा लिया है। तो दीप चंद्र ज़रा अपना बता दीजिए सभी को एक्सपीरियंस कि कैसे चेंज कराया, ताकि जिन बच्चों का बहुत दूर चला गया। और दीप तो बता रहे हैं मैं हेड ऑफिस में गया था। अरे बाप रे, ये तो सीधा वहीं पहुंच ही गया हेड ऑफिस। तो मेरे ख्याल से आप दिल्ली के पास में या फिर आप अपने स्टेट हेड ऑफिस के पास में कहीं रहते होंगे, और वहाँ से ही इन्होंने चेंज करवाया है। ये अपना एक्सपीरियंस अभी शेयर कर देंगे, हम सबको अभी कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा। जब तक मैं आप लोगों का ये प्रोजेक्ट बताता हूँ कि ये कैसे है, ध्यान दीजिए। आप लोगों को इस तरह का एक फॉर्म तैयार करना है। इस फॉर्म में ऊपर का ये जो आप देख रहे हैं नाम डालने के लिए है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है बच्चों। यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं इस तरीके का, जैसे दीपचंद्र लिख दिया हमने। यहाँ पासवर्ड लिख सकते हैं, पासवर्ड में लिखेंगे लेकिन वो डॉट में दिखाई देगा। ये आपका एक तरह से ऑप्शन बटन है, जिसमें मेल फीमेल में कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। ये चेक बॉक्स हैं जिसमें आप 2 या 1 कोई भी ले सकते हैं। और उसके बाद ये कमांड बटन्स हैं। तो अगर आप कमांड बटन में क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक मैसेज विंडो खुलकर आती है और सबमिट से सबमिट होता है। तो इस तरीके का कैसे बनेगा, चलिए इसी पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने HTML देखा, और HTML देखने के बाद यहाँ पे HTML लिखा, HTML में हमने फॉर्म डाला। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर फॉर्म नाम से बनाना है। जैसे हम लोग लिखते थे बॉडी की जगह हम लोगों ने यहाँ फॉर्म लिखा है, फॉर्म यहाँ पे क्लोज किया है। तो ये पूरा एक फॉर्म फॉर्मेट में बना है। यहाँ लिखा है एंट्री योर नेम। जैसे ही आपने एंट्री योर नेम लिखा, ऊपर एंट्री योर नेम आ जाएगा। और इनपुट टैग का इस्तेमाल किया है। इनपुट टैग में अगर आप लिख देते हैं टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, तो ये ऑटोमेटिकली एक इनपुट बॉक्स बना देगा। इसका साइज़ मैंने 20 की जगह अगर मान लीजिए लिख दिया 40, तो ऑटोमेटिकली हमारा टैग जो है 40, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो 40 पॉइंट देखिए बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ये है आपका पहला टैग, जो आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। आपको ऊपर फॉर्म लिखना है, नीचे फॉर्म बंद करना है, यहाँ पे इनपुट डालना है, और इनपुट टाइप में आपने टेक्स्ट लिख दिया तो ये टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर देगा यहाँ से यहाँ। 2 बार ब्रेक किया ताकि दोनों के बीच में स्पेस आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है, कई बच्चे कह रहे हैं सर आज वॉल्यूम कम आ रहा है। क्या सभी को वॉल्यूम का इशू है बच्चों? वॉल्यूम तो मेरे ख्याल से फुल है मेरा, वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है पासवर्ड। पासवर्ड के लिए हमने इनपुट टाइप जहाँ टेक्स्ट लिखा था वहाँ पे कर दिया है पासवर्ड। और देखिए पासवर्ड का मतलब ये होगा, पासवर्ड का साइज़ दे दिया है वो है 10। और आप देख पा रहे होंगे कि पासवर्ड में पासवर्ड का साइज़ 10 देने का मतलब है अब आप इसमें 10 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें पासवर्ड जो हम लोगों ने लिखते हैं, जब पासवर्ड टाइप अगर हम टेक्स्ट लिख देंगे तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, उस पर आपका लिखा हुआ कंटेंट दिखेगा। लेकिन अगर आप पासवर्ड लिख देते हैं तो आप जो भी कुछ टाइप करेंगे वो दिखेगा नहीं, ऐसा हो जाएगा, एक डॉट्स के फॉर्म में आएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है एंटर जेंडर। जेंडर में हमने यहाँ पे एक रेडियो बटन्स दे दिया, इनपुट टाइप रेडियो। इसका मतलब है एक रेडियो बटन बन जाएगा बच्चों। और इस रेडियो बटन पे आप लोग यहाँ पर जी लिख देते हैं। इसका मतलब अब ये ध्यान रखिएगा, ये रेडियो बटन जो जी है ये आपने एक कैडर बना लिया है, यानी कि एक ग्रुप बना दिया है जी। इस जी में पहला एलिमेंट है आप लोगों का मेल, दूसरा एलिमेंट है फीमेल। क्लियर? अब अगर मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने इसी में एक और ऐड कर दिया यहाँ से यहाँ तक, और इसको लिया और यहीं पर मैंने एक और ऐड कर दिया रेडियो बटन जी, और मेल फीमेल के बाद यहाँ पे डाल दिया ट्रांसजेंडर। क्लियर? अब देखिए ये तीनों में हमने जी 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 दे दिया, यानी कि होता क्या है, ये तीनों का एक ही ग्रुप हो गया। तो या तो वो मेल लेगा, या तो फीमेल लेगा, और या तो वो ट्रांसजेंडर लेगा। तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शंस काम करेगा।
अब मैं इसको रीलोड कराता हूँ, देखिए यहाँ पे एक और आ गया। अब अगर मैं इसको लेता हूँ तो वो हट जाएगा, उसको लेंगे तो ये हट जाएगा। तो सिंपल है, आप लोगों को ये रेडियो बटन कैसे यूज़ करना है ये समझ आ गया। उसके बाद फिर अगर मैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मैंने चेकबॉक्स में म्यूज़िक डाल दिया, दूसरा इनपुट टाइप मैंने डाल दिया यहाँ चेकबॉक्स में गेम, तो आप देखेंगे चेकबॉक्स का मतलब आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि रेडियो बटन्स में कोई एक ही ऑप्शन चलता था। तो ये हो जाएगा आपका चेकबॉक्स। क्लियर हो गया? तो ये सिंपल सा है। नेक्स्ट, आप लोगों को अगर बटन्स बनाने हैं, जैसे कि ये बटन्स हैं, तो बटन्स बनाने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने बटन लिख दिया और क्लिक ऑन कर दिया, क्लिक ऑन मतलब यहाँ पर जो भी है कि ये तो हो गया बटन, यहाँ पे आपने लिखा टाइप इक्वल टू बटन, तो ये बटन बन जाएगा। और बटन के ऊपर क्या लिखना है, यहाँ लिख दिया क्लिक मी, या कुछ भी डाल दीजिए, क्लिक हियर डाल दिया मान लीजिए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक हियर, तो वो बटन के ऊपर लिख जाएगा। और ये आपका है इसकी प्रॉपर्टी कि बटन पर क्या किया जाए कि ये चीज़ आए, तो लिखा है ऑन क्लिक, अगर बटन पे क्लिक किया जाए तो स्क्रीन पर ये ऑप्शंस खुल जाए, एक छोटी सी पॉपअप विंडो खुलेगी और वहाँ पे अलर्ट विंडो कहते हैं उसे, और उसमें लिख कर आएगा हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो आप लोग देखते होंगे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये एक अलर्ट विंडो लिख कर आ जाती है और यहाँ लिखा है हेलो वर्ल्ड। आप कुछ भी इसके अंदर मैसेज दे दीजिए, वही अलर्ट विंडो में आ जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ बच्चों ने एक चीज़ और देखी थी कि उस पर लिखा रहता था कि आप लोगों को बेसिकली इस बटन को एक और बनाना है, सबमिट बटन, और जब आप इसे क्लिक करें तो दूसरा पेज खुल जाए, दूसरे पेज में कुछ और हो, कोई पूरी और इन्फॉर्मेशन हो। अगर आपको इस तरीके बताना है, ये भी क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है कि आप ये पूरा बनाइए, सबमिट पे क्लिक करिए और वो फॉर्म सबमिट होकर नेक्स्ट विंडो पे आ जाए। तो आप लोगों को सबमिट बनाना है, और सबमिट बनाने के बाद बच्चों आप लोगों को जैसे ऑन क्लिक है तो सबमिट के बाद मैंने यहाँ दे दिया कि ये पूरा का पूरा कि यहाँ से हमारा एक नेक्स्ट ये पाथ खुल जाए। ये हमने एक पाथ दे दिया है कि आप लोगों का डी ड्राइव में एक मैंने फ़ाइल पहले से सेव कर रखी है orderedlist.html, कोई भी एक फ़ाइल दे दीजिए। जैसे ही कोई बंदा सबमिट बटन पे क्लिक करता है, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे कि ये पर्टिकुलर फाइल जो भी आपने यहाँ पे पाथ दे रखा है वो चीज़ ओपन हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया और देखिए मेरे जैसे ही मैं यहाँ सबमिट करूँगा हम लोग पाएंगे कि ऑटोमेटिकली हमारी सेकेंड फाइल ओपन कर देगा, जो कि हमारी orderedlist.html के नाम से थी। मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इसका पाथ कहीं मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया, तो पता चला सबमिट ही ना हो रही हो। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन था और ये कई बार पूछा जाता है बच्चों। एक सेकंड, ओके, देखिए मैंने यहाँ पे एक सबमिट बटन बना रखा है और जैसे ही मैं यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ बच्चों, ऑटोमेटिकली सबमिट होते ही हमारे सामने नेक्स्ट पेज खुल जाता है। एक्चुअली मैंने जो पाथ आपको दिखाया था वो पाथ वहाँ से वो फाइल ही मैंने गलती से उड़ा दी है, डिलीट मार दी, तो उससे वो फाइल मिल नहीं रही होगी। मैं इसकी प्रोग्रामिंग कोड दे देता हूँ, यही वाला मैंने आपको अभी बताया था कि सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो सबमिट बटन पे क्लिक करते ही ये आ जाएगा फॉर्म एक्शन, और यहाँ मैंने डी के अंदर orderedlist.html दे रखी है। तो जैसे ही कोई बंदा सबमिट पे क्लिक करता है ऑटोमेटिकली आपका ये वाली पाथ खुल जाती है। तो ये एक और चीज़ रहती है। ये भी क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग अगर चेकआउट करेंगे मैं भी आपको दिखा दूंगा, लास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक बटन बनानी है और उस पर जैसे ही आप सबमिट करें ऑटोमेटिकली सेकंड फॉर्म या सेकंड इस तरह का आ जाए। तो HTML के ये क्वेश्चंस बहुत यूज़फुल हैं, आप लोग ज़रूर इसको फिनिश करिएगा। आगे के क्वेश्चन पे बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेबल से जुड़ा हुआ है और एक और है फ्रेम सेट। लाइए फ्रेम सेट बता दें। फ्रेम सेट बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, फ्रेम सेट बहुत इजी भी होता है। देखिए फ्रेम सेट में है क्या, बेसिकली अभी जो भी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं वो प्रोग्राम हमारे HTML की स्क्रीन जो भी हम डिज़ाइन करते हैं उस पर हमारा एक स्क्रीन खुल जाती है, उस स्क्रीन पर हम लोगों को पूरा आउटपुट दिखाई देता है। फ्रेम क्या करता है, फ्रेम हमारी स्क्रीन पर मल्टीपल ब्राउज़र्स खोल देता है। फ्रेम का फ़ायदा ये रहता है हम एक साथ दो ब्राउज़र्स साइमल्टेनियसली अगल बगल इस तरह करके चला सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्रेम्स या नंबर ऑफ़ फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना ब्राउज़र्स ओपन कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ से एक फ़ाइल कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद मैं एक नोटपैड खोल लेता हूँ, नोटपैड, और इस पर ओपन कर देता हूँ। अब अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ HTML में फ्रेम सेट लिख दिया है और यहाँ कॉलम्स में 1 2 3 4 कॉलम्स दे दिए हैं।
ठीक है। 4 कॉलम्स का मतलब समझ रहे हैं, हमारा जो पूरी की पूरी स्क्रीन होगी वो 4 पार्ट में बंटने वाली है। पहले पार्ट में ये फाइल दिखेगी, दूसरे पार्ट में ये फाइल दिखेगी, तीसरे पार्ट में ये दिखेगी, चौथे पार्ट में ये दिखेगी। आपको फाइल की लोकेशंस बतानी पड़ेगी। चलिए मैं यहाँ पर अपने फाइल की लोकेशंस दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ पहले पार्ट में nletcourses.com दिखे। ओके तो मैंने फ्रेम, पहले आप लोग एक बार देख लीजिए बच्चों ये कैसा दिखता है आउटपुट, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। frame.html। और अब मैं इसको ज़रा रन कराता हूँ डी ड्राइव से। ये रहा, डी ड्राइव से मैंने रन कराया। आप देख रहे होंगे कि हमारे स्क्रीन पर ये 4 पार्ट्स में बट गया है। मैंने 4 पार्ट दिए थे तो 4 पार्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं इसी में थोड़ा चेंजेस करता हूँ, मैं एक फ्रेम कम कर देता हूँ और यहाँ से भी एक फ्रेम हटा देता हूँ। अब मैं अगर इसको रन कराता हूँ तो आप देखेंगे इसमें 3 फ्रेम आ गए, और तीनों में अगर मैं यहाँ पाथ सही लिख देता हूँ, मेरे को पाथ ऊपर से कॉपी करना पड़ेगा, मेरी वेबसाइट का कोई पाथ मैं ले लेता हूँ। एंड ये है पूरी की पूरी साइट, और मेरे ख्याल से ये आगे का HTTP भी मांगेगा वरना वो गलत दिखाएगा। nletcourses.com देखें, शायद इसके बिना चल जाए। नहीं, मेरे को पूरी पाथ का डाइवर्जन देना पड़ेगा कि फ़ाइल किस नाम से है, तो ये हो जाएगी। ये शायद चल गया है। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे अपनी साइट का पाथ दे दिया था पूरा का पूरा, और देखिए ये पूरा का पूरा पाथ मिलते ही इस पर्टिकुलर एक फ्रेम में आपको एक साइट, एक वेबसाइट खुली हुई दिखाई दे रही होगी मैंने इसमें। इसी तरह सेकंड वाले में मैंने यहाँ पे कोई और पाथ दे दिया। कोई भी आपकी लाइव वेबसाइट भी दिखा सकते हैं, कोई पुरानी HTML भी दिखा सकते हैं। तो फ्रेम सेट क्या करता है, स्क्रीन को डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करने के बाद बहुत ही सिंपल हो जाता है। आप लोगों का वो डाइवर्जन दिखा देता है कि हाँ डी ड्राइव में भी आप दिखा सकते हैं कि डी कोलन के अंदर हमारी ये पर्टिकुलर फाइल है, तो वो भी वो पर्टिकुलर फाइल आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो आप इस तरीके से अपने फ्रेम्स को डिवाइड करके दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आई थिंक आपको लिए आसानी हो गई और आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। अब इसमें फ्रेम कैसे बनाने हैं उसके ऊपर बच्चों कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आप ऐसे ना करके कॉलम वाइज ना करके रो वाइज बनाना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। अगर आपको रो वाइज बनाना है तो आपको बस इतना चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पे फ्रेम सेट रो करना पड़ेगा और बाकी सब वही रहेगा। तो लीजिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और यहाँ से यहाँ तक आपका कॉलम वाइज की जगह अब मैंने यहाँ पे रो वाइज कर दिया। तो अब क्या होगा, 4 रोज़ बन गई हैं। आपके ऊपर अगर आप 2 रोज़ चाहते हैं तो इसकी 2 मिटा दीजिए, ये आपको दिखा दे। ये दिखाता है बेसिकली बराबर इक्वल पार्ट्स में है। आप चाहें तो परसेंटेज वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं कि हमें पहला कॉलम इतना बड़ा चाहिए और दूसरा कॉलम हमें इतना बड़ा चाहिए। अब देखिए मैं इसी फाइल को दोबारा रन कराता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये 4 करस्पॉन्डेंस रोज़ में डिवाइडेड हो गया है। क्लियर हो गया? तो ये भी एक अच्छा मेथड है, आप एक साथ अलग अलग दिखा सकते हैं। देखिए इसमें दिया भी गया है, आप इस तरीके से फ्रॉम में दिखा सकते हैं। आप मिक्स करके भी दिखा सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे आपको दिखाना है तो उसके लिए सिंपल है। आप लोगों को दिख रहा होगा हम लोगों ने पहले एक कॉलम बनाया, उस कॉलम के अंदर यहाँ 3 कॉलम है बच्चों, 1 2 3, 3 स्टार मतलब 3 कॉलम्स में बटा हुआ है। पहले कॉलम के अंदर 2 और रोज़ बना दी, तो आप देख रहे होंगे 3 कॉलम्स है और 3 कॉलम्स के अंदर 2 रोज़ हैं। तो सिंपल है, इस तरीके के आपके बड़े आराम से आपको डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स बनाने को मिलेंगे। आपको इन्हीं तरीका, ये आपके उसमें भी आता है, आप लोगों का जो आपने HTML का पेपर दिया होगा तो फ्रेम सेट कभी कभार पूछ लेते हैं कि फ्रेम्स कैसे काम करते हैं। तो ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम था। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है बच्चों, और वो है कॉलम्स एंड रोज स्पैम कैसे करते हैं। चलिए उसके बारे में भी हम लोग बात कर लें, और ये इंपॉर्टेंट है, रोज स्पैम्स और कॉलम स्पैम्स। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप लोग जो टेबल्स बनाते हैं उन टेबल्स को अगर कोई सेल या कॉलम्स या रोज़ आपको मिलानी है तो आप लोग कल जैसे मैंने आपको बताया था सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, तो आपको समझ आ गया होगा कि जो भी हम लोग कॉलम्स बनाते हैं, रोज़ बनाते हैं, तो उनकी स्पेस कितनी ज़्यादा कर सकते हैं। कॉलम स्पैन ये बताता है कि अगर आपने यहाँ 2 लिख दिया तो 2 कॉलम्स को मिलाकर वो मर्ज कर देगा। रो स्पैम 2 रोज़ को मिला के मर्ज कर देगा। आप इस तरीके से मल्टीपल रोज़ एंड कॉलम्स मर्ज कर सकते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास कोई बना बनाया मिल जाए तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा रो एंड कॉलम स्पैन्स के ऊपर। तो मेरे को आपको उसी में समझा देंगे, इजी है।
और ओके, तो हमारे पास एक इस तरीके की फ़ाइल है, इसी में हम लोग तैयार कर लेते हैं और वो है हमारे पास, ये रहा एक कोड। क्लियर। अब इसमें ही आपको क्या आउटपुट है, आउटपुट भी देख लीजिए। हमारा ये आउटपुट है बच्चों इस प्रोग्राम का। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे रोल को एक ना करके हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे होंगे 2 कॉलम्स मिला के मर्ज कर दिए हैं। तो 2 कॉलम्स अगर मिला के मर्ज कर दिए तो वो पूरा एक सेल बन गया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये है उसकी कोडिंग। आप देख रहे होंगे टेबल बॉर्डर, टेबल पैडिंग और टेबल सेल स्पेसिंग, ये कल मैंने बताया था, अभी भी बता देते हैं। अगर आप लोग पैडिंग और स्पेसिंग कम ज़्यादा करते हैं तो उनके बीच की स्पेस कम ज़्यादा हो जाती है। जैसे सेल पैडिंग को मैंने यहाँ पे 1 कर दिया और सेल स्पेसिंग को मैंने 3 कर दिया। अब मैं ज़रा इसको सेव करता हूँ और सेव करके जब मैं रन कराता हूँ तो आपको दिखा होगा कि इनके बीच की स्पेस कम ज़्यादा हो गई। मैंने यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ा दी, स्पेसिंग मैंने कर दी 20, तो आप देखेंगे सेल्स मोटे मोटे हो गए। देखिए ऐसे, क्लियर हो गया। और इसको कम ही करते हैं तो ज़्यादा सही लगेगा। इसको 3 ले लिया और पैडिंग 10 कर देता हूँ मैं। ओके, अब अगर आप देखें तो नीचे यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ लिखा है सबसे पहला, तो ये तो मैंने कल भी बताया था कि ये आपकी पहली रो है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ हम बात कर रहे हैं इसकी। अब पहली रो में ही हम लोगों ने टेबल हेडिंग्स जो है उसमें दे दिया कॉलम स्पैन 2, यानी कि आपके 2 कॉलम्स मर्ज हो जाएं। तो एक कॉलम ये था, एक कॉलम ये था, ये दोनों कॉलम मर्ज हो गया। और ये मर्ज होने के बाद आप लोगों को यहाँ दिखाई देने लगा कि ये वाला जो पर्टिकुलरली है ये मर्ज हो गया। और मर्ज होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा होगा कि इस पर लिखना है पेरोल। ठीक है, अगर आप लोग गौर करें तो मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ कि अगर मैंने कॉलम स्पैन 2 की जगह 3 लिख दिया बच्चों, तो अब ये 3 कॉलम्स को मिलाकर एक काम करेगा। ये देखिए, अभी यहाँ पर 1 है, 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाली, तो इसलिए उसने 3 बनाया है, लेकिन इतना आसानी से दिख नहीं रहा। मैं यहाँ पर 1 और बढ़ा देता हूँ तो आपको अलग से दिखने लगेगा। एक रो, एक डेटा और बढ़ा दिया, सैलरी की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया टैक्स। अब एक टेबल डेटा और बढ़ गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये टैक्स नाम से एक कॉलम और आ गया। तो ये जो तीनों देख रहे हैं वो यहाँ से यहाँ इसके लिए है, और ये 3 कॉलम्स स्पैन होकर ये 1 2 3 ये मिला दिया उसने। क्लियर हो गया। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रो कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास रमेश करके ये जो बनाया हुआ है, इसमें हमने 2 ही डेटा डाले हैं तो इसीलिए वो यहाँ तक आया है। इस पर भी मैंने 2 ही डेटा डाले हैं, वो यहाँ तक आ गया। तो बच्चों ये ध्यान देने वाली चीज़ है। एक चीज़ और, अगर मैं इस पर एक फ़ोटो डालना चाहता हूँ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार यही क्वेश्चन भी आया था कि आपको अपने टेबल्स के अंदर ही फ़ोटो डालनी है। तो टेबल्स के अंदर अगर आपको फ़ोटो डालनी है तो जहाँ टेबल डेटा आप लिखते थे, यहाँ पे टेबल डेटा में आप लोग किसी का नाम लिख रहे हैं, नाम की जगह आप लोग सीधा, आपको मैंने एक इमेज वाला कमांड बताया था जिससे कि आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं इमेज SRC। इमेज आपका कमांड है, SRC एट्रीब्यूट है जो आपको बताता है कि आपकी फ़ोटो यहाँ पड़ी हुई है। तो यहाँ जो भी फ़ोटो पड़ी होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा देगा। उसकी रो हाइट्स आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतनी ले सकते हैं। तो ये TD जो है वो डेटा है। फिर से समझिए, जिन लोगों ने कल की क्लास मिस की थी तो उनको नहीं समझ आ रहा होगा, ये कहलाती है टेबल रो। ये टेबल रोज़ है, टेबल रो यहाँ से शुरू और टेबल रो यहाँ से बंद। ठीक है, इस पर जो मैं लिखता हूँ ये जो है ये है आपका TD, टेबल का डेटा। ये पहला डेटा है, ये दूसरा डेटा है। क्लियर हुआ। और TH जो होती है वो पहली वाली रो के लिए हम लोग हेडिंग के लिए लिख सकते हैं। अगर आपने हेडिंग में TH लिख दिया TD की जगह, तो देखिए TH लिखने से बस ये फ़ायदा रहता है कि ये हेडिंग हो जाती है। हेडिंग का मतलब ये हो गया कि आप लोगों का अब इसको वो बोल्ड और सेंटर अपने आप कर देगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले वाले को मैंने TH हेडिंग मान ली और अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये बोल्ड भी हो गया और इसको सेंटर पे भी कर दिया उसने। ये हेडिंग में फ़ायदा हो जाता है। क्लियर हो गया। तो ये के लिए बहुत अच्छा है। इसी पर मैंने हाइपरलिंक भी कर दिया है बच्चों। हाइपरलिंक पे कोई भी आदमी एक और TD दे दिया हम लोगों ने, यहाँ पर एक और आ गया। अब अगर कोई भी आदमी इसके अंदर क्लिक मी पे क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली ये वाली फ़ाइल जो है वो खुल जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे जाके जैसे ही क्लिक में क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली ये फ़ाइल पूरी खुल जाएगी। तो ये मैंने हाइपरलिंक भी कर दिया है। तो आप लोग बच्चों ये जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग है इसको ज़रूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वैसे मैंने ये पूरा का पूरा एक फ़र्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है,
तो आपको आसानी हो जाएगी। और HTML में आपको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। HTML में मैक्सिमम कंटेंट आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। तो अगर आप लोग अपना पिछले वीडियोस चेक करें या पिछला अपना डेटा देखें तो आपको उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर्स अगर देखें तो अब आप लोगों के पास लगभग, अब मैं आप लोगों को ICT वाला भी बताना चाहूँगा कि कौन कौन से टॉपिक बचे हैं। आप ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो अब आप कर सकते हैं। सी का क्वेश्चन जो हमारा बचा है वो पोर्शन थोड़ा सा हम और देखेंगे, ताकि सी में भी अगर हमारे क्वेश्चंस फंस जाता है कोई, तो आपके पास पूरे चारों के चारों क्वेश्चंस करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सी वाला भी मैं कल के दिन एक बचा है हमारे पास बच्चों, तो हम कल पूरा सी के ऊपर बात करेंगे। सी वैसे तो मैं पूरा आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन आपके लिए फिर भी मैक्सिमम कोशिश करेंगे। देखिए पहला वाला क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में आपको एक्सेल का बनाना है, ये मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। दूसरे वाले में भी देखिए वो पूरा का पूरा जो आज मैंने आपको बताया फॉर्म्स बनाने वाला, जिसमें आपको नेम, सिटी, पिन कोड, मैंने अभी आप लोगों को एक PDF भी दी है, उसमें ये पूरा बना हुआ है, रेडियो बटन्स। तो ये बड़े आराम से आप लोग ये दोनों क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं MS एक्सेल का। ये भी देखिए कितना आसानी से आ गया कि आप MS एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। HTML में फ़ाइल डालनी है और उसको क्लिक करते ही वो फाइल हाइपरलिंक हो जाए और वो रिमूव भी हो जाए। ओके, और नेक्स्ट ये वाला मैंने आपको PDF में सेंड कर दिया है, देखिएगा एरेज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मैंने डॉस में आपको बच्चों, ये डॉस का ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आप लोग चेक करिएगा। मैंने कई बार पेपर्स देखा, मैक्सिमम पेपर्स में ये क्वेश्चन मिला। अभी भी मैंने टेबल बनाने को बताया था, उस टेबल में फ़ोटो डालने को बताई थी, देखिए ऐसे ही है, सेम क्वेश्चंस आपको मिल गया। और उस क्वेश्चंस की फ़ोटोज़ पे अगर आप क्लिक करते हैं, देखिए इमेजेस क्लिक करना, मतलब ये जो मैंने अभी लास्ट वाला पेपर अभी भी जो आपको सॉल्व कराया, ये सेम पूरा का पूरा इससे आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने आपको कल बता दिया था बच्चों, कल के वीडियो में, कि रैम कैसे अपग्रेड करते हैं। तो आप लोग बड़े आराम से देख सकते हैं रैम सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, ये आपको बायोस में जाकर क्लियर कर सकते हैं, आपके मदरबोर्ड मैनुअल में भी दिया रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी मैंने सॉल्व कराया था, मेल मर्च वाला, आप लोग कर सकते हैं। HTML के कोड लिखने हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो एटलीस्ट आप पास होने भर का तो इतने वीडियो से आराम से कर पाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई ज़्यादा पैनिक होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हम कैसे पास होंगे, हमें बड़ा टफ लग रहा है। आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। आप लोगों को पहले ही बता दें कि अगर आप लोग आराम से जाकर देंगे, आप अपनी कॉपीज़ में कुछ लिखते हैं, भरते हैं, कॉपीज़ के क्वेश्चंस करते हैं, कंप्यूटर पे कुछ भी सॉल्व करते हैं, तो एग्ज़ामिनर्स बहुत रेयर केस में फ़ेल करता है। मैंने देखा है एग्जामिनर्स फेल्स उन्हीं बच्चों को करता है, नंबर फर्स्ट, जो देखने में बहुत गंदे हों, मतलब समझ रहे हैं ना, गंदे का मतलब बहुत ही गंदे हों। तो आप लोग नहा धो के जाइए, पहली चीज़ बॉयज़ के लिए है। दूसरा, आप लोग थोड़ा फैंसी मत बनिए, सिंपल अटायर पे जाइए, बिकॉज इंप्रेशन वाइवा में रहता नहीं है। तीसरा, आप लोगों को खाली शीट्स नहीं छोड़नी है। खाली शीट का मतलब समझ रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करें और खाली छोड़ के आ गए, और नहीं, लिखिए ज़रूर, भले ही बगल वाले की कॉपी कर लीजिए। और वहाँ कोई इतनी स्ट्रिक्टनेस भी नहीं होती, कारण ये होता है कि आप भी वहाँ पे जाएंगे एज अ फेयर, और साथ ही साथ आपके साथ साथ कुछ जुगाड़ वाले बच्चे भी पहुँचते हैं, तो उनको तो वो चिटिंग कराएंगे ही कराएंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। आप आराम से कॉपीज़ कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल रहता है, बहुत सारे बच्चे इस कॉपीज़ कर लेते हैं। तो आप खाली कुछ भी मत छोड़िएगा बच्चों, आप लोगों को कुछ भी खाली नहीं छोड़ना। और क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए, आप कंप्यूटर पे बैठ के ज़रूर कुछ ना कुछ बनाइए। ये कुछ अब मैक्सिमम तो आप देखा जाए तो आप 2 में से 3 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं 4 में से। भाई आप पहला वर्ड, एक्सेल, पावर जो आएगा वो कर लेंगे, HTML वाला कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों का तीसरा जो आ जाएगा वो आप लोगों का ICT का मिल जाएगा, वो वाला कर लेंगे। सी का अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कल आपको फिर भी इतना बता दूंगा कि आपके एग्जामिनर को लगेगा नहीं, बंदे को सी आती है लेकिन क्वेश्चन टफ है तो बेचारा कर नहीं पा रहा है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। VB स्क्रिप्ट के लिए बच्चे पूछ रहे हैं, VB स्क्रिप्ट में बच्चों अब इस समय पे आकर VB स्क्रिप्ट वाले क्वेश्चंस में मैं आपको सजेस्ट देखिए, VB स्क्रिप्ट में क्या होता है, आप डायनामिक पेजेस यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को VB स्क्रिप्ट का ऊपर एक टैग देना पड़ता है। मैं एक आप लोगों को अभी फाइल अपग्रेड कर दूंगा जिसमें ये क्वेश्चन जो आया है VB स्क्रिप्ट वाला, आप उसे बस कॉपी कर लीजिएगा कि हाँ बस इसे क्लिक करेंगे, हेलो वर्ल्ड खुल जाएगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये वाले क्वेश्चंस तो अब आप लोग आराम से बना सकते हैं कि आप लोगों को एक नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड लिखना है और आप बटन को क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको पॉपअप विंडो पे दिखा देगा। क्लियर? तो बच्चों आज के मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों का HTML क्लिक कर दिया, ज़्यादा परेशान मत होइए और आप लोग आराम से कर पाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आप लोगों के, जिसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ।
एंड टोटल 4 क्वेश्चन करना है। हाँ देखिए, चारों में से एक एक क्वेश्चन दिए रहते हैं बच्चों, चारों क्वेश्चंस में से एक एक करने होते हैं आप लोगों को। आखिरी वाले में आप लोगों का दिया रहता है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि इसमें कैसा है। आप लोगों के कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव देखिए और लिख कर आ गए तो इसमें 3 ही करने हैं। और का मतलब ये सी प्रोग्रामिंग में देखिए उन्होंने 3 दे दिए हैं। आपका सी करना है, ASP.NET का करना है और ये मल्टीमीडिया का करना है। तो इसमें 3 ऑप्शंस आ गए और बाकी ये 2 कंपलसरी हैं। तो कुल मिला के 3 ही करने को मिले इस वाले में, क्योंकि आपका टोटल जो है 50 नंबर और 80 नंबर तो दिए हो ही गया। तो 80 नंबर का मतलब हो गया आप लोगों को 20 नंबर का आप सिर्फ प्रैक्टिकल हो गया, वाइवा देना है। तो इसीलिए आपको इस केस में 3 क्वेश्चंस मिल गए। कभी रेयर केस में 4 भी हो जाते हैं। सर वो लड़के से पूछते हैं उनके चेंज किया है सेंटर। अच्छा, जिसने भी सेंटर चेंज किया है बच्चे, वो मेरे को व्हाट्सएप पे अपना पूरा मैसेज मतलब बता दे कैसे किया उसने, ताकि मैं ग्रुप में डाल दूं कि ये मेथड इन्होंने यूज़ किया, ताकि आराम से वो कर सकें, सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कौन सी लैंग्वेज में लिखना है? देखिए इंग्लिश पहले प्रेफर्ड लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में दिख रहा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश अगर आपको नहीं आती तो आप हिंदी में तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अगर आपने सारे एग्जाम्स हिंदी में दिए हैं तो आप हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जिस जगह सेंटर पे देने जाएंगे वहाँ पे एक एग्जामिनर नैलेट की तरफ से आएगा, बाकी जितने लोकल स्टाफ ही रहेंगे उसी सेंटर के ही रहेंगे। और अगला है एग्ज़ाम में फ़ोटो कहाँ से मिलेगा? एग्ज़ाम में फ़ोटो कहाँ से मिले? एग्ज़ाम में कौन सी फ़ोटो होती है? एग्ज़ाम में कोई फ़ोटो नहीं। अच्छा, एक मैं मिसपरसेप्शन और बता दूँ आप लोगों को बच्चों, कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें इंस्टीट्यूट वाले कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट फ़ाइल बना के जाइए और एग्ज़ाम लेकर जाइए, वहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट फ़ाइल चेक होगी। ये गलत है बच्चों, कोई भी प्रोजेक्ट फ़ाइल नहीं जाएगी, पहली चीज़। और प्रोजेक्ट फ़ाइल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले 100 पन्ने का प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, CD बनवा रहे हैं और 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। प्रोजेक्ट को लेकर मैंने पहले वीडियो में पूरा क्लेरिफाई कर दिया है। प्रोजेक्ट में वहाँ नेलेट की तरफ से कुछ भी नहीं जमा होता, कुछ भी भेजा नहीं जाता, वो अपने इंस्टीट्यूट में ही रखेंगे उसे। ये चीज़ मतलब एक तरह से पूरा कह सकते हैं कि पत्थर की लकीर है, लिख लीजिए। तो आपको पैनिक मत होइए। आप अपना इंस्टीट्यूट में अगर वहाँ पर प्रोजेक्ट वो लोग आपसे ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 31 तारीख तक आपको प्रोजेक्ट जमा करना है और ये सारी चीज़ें, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कोई लास्ट डेट मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन पूरे के पूरे बैच को इकट्ठे जमा करने में आसानी होती है, क्योंकि सारा का सारा बैच इकट्ठे भेजने में इंस्टीट्यूट वाले सब इकट्ठे भेज देते हैं, इकट्ठे क्लियर हो जाता है। सी लैंग्वेज की जगह ICT कर सकते हैं। अगर उसमें और लिख कर आया राहुल तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ICT का क्वेश्चन आएगा इस बार। देखिए मैं आपको ऐसे कैसे बताऊं, कभी कभार आता है, कभी कभार मल्टीमीडिया का आ जाता है। सर फॉर्म टेबल फॉर्मेट में बना सकते हैं? टेबल फॉर्मेट में फॉर्म बनाने का मतलब मैं नहीं समझा। फॉर्म टेबल टैग यूज़ करके बना सकते हैं। टेबल टैग अलग है, फॉर्म टैग अलग है। फॉर्म में आपको सारे फॉर्म वाले ड्रॉप डाउन बटन्स और ये सब मिलेंगे। टेबल भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेम वाला क्वेश्चन जो पेपर में आया है वो वाला ठीक है, मैं वो आपको अभी PDF एक पूरा कर देता हूँ। तो आप लोग परेशान ना हो भैया बच्चों, आप लोगों की प्रिपरेशन आप थोड़ा सा आप लोग बाकी से कंपेयर कर लीजिए। आप पिछले 4-5 दिन से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ज़रा उनके बारे में सोचिए जिन्होंने आपके साथ गए होंगे और उनको अभी तक ये नहीं पता कि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में अंतर क्या होता है, करना क्या है प्रैक्टिकल में। इंस्टीट्यूट वाले भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन नहीं बता रहे, जिनके अपना एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट नहीं है, जो अपने यहाँ के बच्चों के नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि बच्चों को क्या सजेस्ट करें कि बच्चों प्रैक्टिकल में क्या दें जाकर। तो आप लोग अपने आप को एक अपर स्टैंडर्ड ही मानिए, आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, आप लोग बोल पाएंगे वहाँ पे, वाइवा दे पाएंगे अच्छे से। तो आप लोग फालतू का पैनिक मत होइए, आराम से हो जाएगा। जितना मैंने आपको बता दिया बच्चों, जो आपको PDF सेंड कर दिया उसमें आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए। जुगाड़ उगाड़ करने के चक्कर में रहेंगे तो पैसा जाएगा अननेसेसरी, और जुगाड़ तो काम करता ही है भारत में, वैसे पैसा ही जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, फिर हम लोग रखते हैं। और कल सी प्रोग्रामिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सी का थोड़ा बेसिक्स बता देंगे। देखिए बच्चों, सी काफ़ी बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आपको इतने दिन में समझ आ गया, मेरे को 2 दिन लग गए थोड़ा बहुत आपको HTML बताने में। सी का जिन्होंने ऐसे ही पढ़ लिया, किसी तरीके से निकल गया और सी की प्रोग्रामिंग भूल गए हैं, तो
थोड़ा सा दिक्कत होगी। मैं आपको इतना बता दूंगा कि जब एग्जामिनर आपके पास आएगा, देखिए पहली चीज़ आप एक मान लीजिए, आप जो भी कंप्यूटर में करेंगे वो कोई देखेगा नहीं वहाँ पे। पहली बात, आप कंप्यूटर में सब बना के सेव करके आ गए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया करके आए, वहाँ कोई भी नहीं आपके जाने के बाद देखने वाला। हाँ, जब आप कर रहे होंगे तो उस बीच एग्जामिनर आपके टेबल पे आएगा, वो देखेगा आप कर क्या रहे हैं, आपने कितना बना लिया, कितना क्या कर लिया, बस उसके बाद वो आपकी कॉपी में एक साइन मारेगा। वो एक सांकेतिक भाषा है जो कि ये बताती है कि हाँ आपको इतने नंबर मिल रहे हैं। उसको दिखाने के लिए आपने एक पूरा प्रोजेक्ट बना लिया है, आपने सी के ऊपर नीचे के सारे सिंटेक्स लिख लिए हैं, तो उसको आराम से समझ आ जाएगा कि हाँ आपको आता है। ये नॉलेज सफिशिएंट होती है। आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल या जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें लिख देंगे, और लिखने के लिए वहाँ पे आपको पूरा भरपूर कंटेंट मिलता है। सब आसपास वाले छाप रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और काफ़ी ठीक ठाक भीड़ भी रहती है प्रोजेक्ट्स में, प्रैक्टिकल्स में। पेन ड्राइव लेके जाएं नहीं, ऐसी गलती मत करिए रचिए, पेन ड्राइव लेके जाएं। पहले से पेन ड्राइव आप वहाँ कहाँ लगाओगे, किसी ने देख लिया तो फालतू का बवाल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।